जैसा कि मंदिर का नाम ही भारतीय कल्चर सोसाइटी है, तो आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कल ही हमारा जो है 15 अगस्त जो हमारा भारत देश है वो आज़ाद हुआ है। तो इसमें भी जो हम आप सभी भारतीयों का ही जो योगदान है, देश में भी विदेशों में भी आप रह रहे हैं और अपनी कल्चर को, आप अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को अपनाए हुए हैं। यहाँ सभी आप देव परंपराओं का पालन कर रहे हैं, मान रहे हैं, भजन संकीर्तन चल रहा है, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और अपने बच्चों को भी इससे जोड़े रखें, यही मैं कामना करता हूँ। और आप सभी को बहुत सारी बधाई प्रेषित करता हूँ, क्योंकि हमारा जो भारत है उसकी वो अनंत है, अनादि है, उसकी संस्कृति, हमारे देवी देवता जो है अनंत अनादि काल से सनातन धर्म हमारा चल रहा है। तो इनका जो पालन करना और अपनी संस्कृति को अपनाए रखना, बनाए रखना, विदेशों में भी उसका जो है निर्वहन करना और अपनी छवि अलग बनाए रखना, इसके लिए आप सभी जो है इसके प्रेरणा स्रोत होंगे अपनी अगली पीढ़ियों के लिए, और आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो इसी तरह इससे जुड़े रहें। और जैसा कि बाबा बालकनाथ जी के बारे में आप सभी जानते हैं, और यहाँ देख रहा हूँ मैं लगभग जो है जो बाबा जी के पक्के भक्त हैं वही यहाँ पर आज उस भाव से बैठे हैं, आए हैं, और एक बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। हमारे अरविंद जी प्रधान जी वो भी पुराने समय जब से आए हैं या उनके पारिवारिक तौर पर भी पहले से ही बाबा जी से जुड़े हैं। तो देखिए कलयुग का जो प्रभाव है, कलयुग में जो बाबा बालकनाथ जी को वरदान मिला है कि आपकी कलयुग में घर घर में महिमा होगी, देश में भी विदेश में भी। तो ये हम सभी का एक सौभाग्य है कि हम उनका पालन कर रहे हैं और उस कालखंड में जी रहे हैं कि हमें उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, दर्शन करने का मौका मिल रहा है, उनका मान्यता करने का हमें सौभाग्य प्राप्त है। तो इसी तरह अपने जो है बाबा बालकनाथ जी से जुड़े रहें, क्योंकि जो जो भी हमें मिल रहा है प्रदान कर रहे हैं, जैसे जैसे कि भक्तों की कामनाएं होते हैं। बाबा बालकनाथ जी महाराज कलयुग अवतार हैं, कलयुग में पहले बाल रूप अवतार हैं, और कलयुग अवतार और बाल रूप देवता की यही पहचान है कि वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो हमें कुछ न कुछ उन्होंने प्रदान किया है, हम मान रहे हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। यही जो हमारी परंपरागत चीज़ें हैं इनको संजोए रखना है, बच्चों को भी इससे जोड़ना है, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, बाबा बालकनाथ जी महाराज जी से, क्योंकि वो सब कुछ प्रदान करते हैं। कि बाबा बालकनाथ जी को वरदान है कि कलयुग में जैसे जैसे कि कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, आपकी महिमा का जो बखान सब जगह होगा, और जितने भी धन दौलत ऐश्वर्य इत्यादि जो जो भी संपदाएं हैं हम पाना चाहते हैं, यहाँ तक कि औलाद सुख, जिन माताओं के औलाद नहीं होते हैं बाबा बालकनाथ जी महाराज उनको औलाद सुख प्रदान करते हैं। तो सिर्फ वो आपके मानने पे, आपकी जो विश्वास है उस पर वो डिपेंड करता है। तो इसके अखंड विश्वास श्रद्धा से माने उनको, उनसे मांगे, हर चीज प्रदान करते हैं। और जितने भी विभिन्न तरह के रोग दोष भय विकार इत्यादि दोष हैं वो बाबा बालकनाथ जी के दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से, और उनके जो धोने की आप सभी जानते हैं अखंड धोने की विभूति है, उसको मस्तिष्क में लगाने मात्र से, खाने मात्र से विभिन्न तरह के पाप दोषों रोगों का नाश होता है। तो इसलिए बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का, जैसा कि आप सब जानते हैं, रविवार का दिन होता है। यहाँ आप विदेशों में बैठे हैं तो बाबा बालकनाथ जी का अपना जो भी आपके देवता हैं उनका घर में चित्र लगाएं, मूर्ति रखें, धूप दीप जो है नियम से नित्य पद से करते रहें। जब हम वो चीज़ें करते हैं, धूप दीप करते हैं, उनके सामने बैठते हैं, उनका भजन संकीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो साक्षात रूप में हमारे साथ होते हैं कि हम उनका ध्यान करते हैं। और बाबा बालकनाथ जी ऐसे देवता हैं
कि जो स्मरण मात्र से, मतलब आप ध्यान करेंगे तो आपके साथ हो लेते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन आपका विश्वास होना जो है सबसे जरूरी। तो अखंड विश्वास श्रद्धा से बाबा बालकनाथ जी को माने। जैसा कि उनका रविवार का दिन है तो ज़्यादा हफ्ते में ज़्यादा नहीं समय लगता, तो वीकेंड के पर तो आपके पास समय खुला होता है और सभी जगह छुट्टी भी होती है। तो अपने घर को पवित्रता पूर्वक जो भी आपका किचन है साफ सफाई करें, अच्छे से जो है बाबा जी का रविवार को रोट बनाएं, प्रसाद बनाएं, हलवा बनाएं और अपने घर में मंदिर में वहाँ पर धूप दीप लगाकर और बच्चों को भी साथ लेकर जब वो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर तो सभी बैठकर जो है बाबा जी का भोग लगाएं। जैसा कि उनका चालीसा है तो आप चालीसा पाठ बैठ के करें साथ में, और कुछ में अगर भजन कीर्तन अपने घर में भी कर सकते हैं तो वो करें, समय लगाएं। उससे क्या होता है, जब हम धूप दीप इत्यादि हवन इत्यादि जो घर में करते हैं उससे सकारात्मक जो है ऊर्जा का प्रभाव होता है, नेगेटिविटी जो है घर में जो जितने भी दोष हैं उनका नाश होता है। लेकिन होता है वो करने से, आप हाँ यहाँ ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा ही क्या करें, लेकिन समय लगाएं। और उसके पश्चात नाम दान सिमरन जो है, नाम है बाबा जी का, चालीसा है, अन्यत्र जो मंत्र है उनका पाठ करें। तो इसी से ही घर में जो है अपनी जो है पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी का जो है वो चीज़ें वो खत्म होती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें, और यहाँ पर विदेशों में खासकर ये चीज़ें करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कि यहाँ पर जो है आपके घर जो है ज़्यादातर बंद रहते हैं, फिर उसमें आना जाना नहीं है। अगर आप उसके अंदर कोई भी चीज़, अगर किसी चीज़ को हम बंद कर देंगे तो वो जो है उसमें जो है नेगेटिव चीज़ों का वास ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें करते रहें और घर में धूप दीप इत्यादि होता रहेगा। तो और बाबा जी का जैसे कच्ची लस्सी का घर में छींटा दें, और यहाँ पर अगर आपके पास तुलसी, तो तुलसी जो है वो बाहर अपने घर के आगे लगाएं। तो उससे क्या होता है कि इन चीज़ों से ही जो है कुछ चीज़ों का नेगेटिविटी का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ें आप जीवन में अपनाएं, करते रहें। यहाँ आप विदेशों में बैठे हैं और जितना भी यहाँ पर हमारे भारतीय हैं और युवा वर्ग आया है, तो मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि आप यहाँ विदेशों में बैठे हैं और विदेश धरती है, दूसरे देश में है, तो यहाँ का जो नियम है जो भी कि हम उसका पालन क्यों, इस देश ने आपको रोजगार दिया है तो उसका भी जो है उस कहते हैं ना जड़े मुल्क का ये उसका बुरा नहीं तकीदा। तो यहाँ पर ऐसे कार्य ना करें, उनसे बचें कि जिससे कि आप भी परेशानी में आए, आपके परिवार भी परेशानी में आए, और विदेशों में बैठे हैं और अपने देश की जो है देश का भी अपमान हो। तो ऐसे कार्यों से, ऐसे लोगों से, ऐसे कामों से बचना है। आप मेहनत करें, जल्दी जो पैसा बनता है ऐसे कुछ गलत कार्यों में ना पड़े, ताकि कुछ जैसे धन आता है ना तो वैसे ही वो गलत तरीके से आया हुआ धन भी आपके घर में रोग लाएगा, दोष लाएगा, भय लगाएगा। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हम भय में रहते हैं हमेशा। तो उन चीज़ों से बचना, अपनी कीर्त कमाई करें, अपने कमाएं, उसी में ही जो भी कमाते हैं तो उसमें से क्या करना है, बाबा जी के नाम से, अपने देवी देवताओं के नाम से जो भी है कुछ न कुछ 1-2 रुपए ही चाहे निकाल लेना। तो कहते हैं ना तन मन धन, तो तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि। तो इसलिए जैसा कि हम मंदिर में आ रहे हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं, अपने तन से, हाथों से साफ सफाई, भोजन कीर्तन, कुछ भी सेवा यहाँ कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि तन की शुद्धि हो, हमारे रोगों का नाश होता है। तो मन की शुद्धि कैसे होती, जो हम यहाँ पर संकीर्तन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उससे हमारी मन की शुद्धि होती है। और धन की शुद्धि, जो भी हम कमा रहे हैं उसमें से कुछ अंश अपने धार्मिक कार्यों के लिए देवी देवताओं के नाम से निकालते हैं, फिर उसको लगाते हैं, तो हमारे धन की शुद्धि होती है। क्योंकि हमारे घर में जो धन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे भी, आप खुद की कमाई भी करें, लेकिन हो सकता है उसमें भी कहीं ना कहीं दोष हो, तो उससे भी हम जो है मुक्त हो जाते हैं। और जो आपकी कीर्तक माए वो वैसे ही और फलीभूत होगी और
अपने देवी देवताओं का, गुरुजनों का, अपने माता पिता का आदर सम्मान करें, इसी में ही बरकत है और खुशहाल जीवन यापन करें। तो इसलिए जो भी आप सभी यहाँ पर विदेशों में रह रहे हैं तो अपने नियमों का, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का पालन करें। मैं यही आपसे आह्वान करता हूँ और कामना करता हूँ इसी तरह आप जुड़े रहें अपने संस्कारों से, संस्कृति से, देव परंपराओं से। और फिर से मैं भारतीय कल्चर सोसाइटी के प्रधान जी एवं सभी सदस्यों का बहुत बहुत